सभी शिव भक्त सज्जनों को देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर से नमस्कार प्रणाम। तो आज चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मेरा आने का सौभाग्य हुआ काशीपुर स्थित पौराणिक मोटेश्वर महादेव, जो कि भारत में स्थित 60 उप ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कैलाश के निवास दर्शन कीजिए मोटेश्वर महादेव के। ये एक अपने तरह का एक अनोखा शिवलिंग है जो धरती के अंदर से प्रकट हुआ है। तो उसकी जो कहानी है फिर मैं आपको इसके बाद वॉइस ओवर में बताऊंगा। ये पौराणिक मोटेश्वर महादेव मंदिर भगवान भीमाशंकर महादेव के रूप में भी जाना जाता है। शिवलिंग की मोटाई अधिक होने के कारण ही इसे मोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल के अनुसार गुरु द्रोण जी द्वारा स्वप्न में इस स्थान पर एक अनोखा शिवलिंग होने की आशंका के बाद महाबली भीम ने यहाँ पर इस शिवलिंग को जमीन के अंदर से खोद के निकाला था। वंदे पंचभूषणं नरधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वैनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रमं च वरदं वंदे शिवं शंकरम् आत्मात्मं गिरिजापतिधरं प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयो भोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोपगच्छति स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तव राजन् शंभो। भक्तों को कभी शिवजी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान तू कैलाश के निवासी नंबर बार आयो शरण बिहारे, आयो शरण बिहारे, तारे तारे तू कैलाश के निवासी। शाम सदा शिवाय नमः। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत इस मंदिर पर। जैसा कि आपने पूछा ये कितना प्राचीन है, प्राचीनता इसकी ये है कि जब महाभारत काल में अज्ञातवास हुआ था पांडवों को, तो उनको अज्ञातवास में यहाँ पर आए, पता नहीं चला किसी को कि वो यहाँ पर रह रहे हैं। इस प्रदेश को हिडम्बा प्रदेश कहा जाता था। हिडम्बा प्रदेश टनकपुर से लेकर के खटीमा से लेकर के ये आगे बिजनौर के आगे तक ये तलहटी में चलता था। इसकी तराई भावर में चला ये भाव। तो यहाँ पर आकर के भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर वगैरह ये आए। उनको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य जी आया करते थे। टीले पर आकर के उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर कुछ ऊंचाई है, आकर के थोड़ा सा खोदने लगे। गुरु दक्षिणा मांगी थी द्रोणाचार्य ने, तो उस गुरु दक्षिणा में ये कहते थे द्रोणाचार्य जी मुझे यहाँ कुछ नजर आता है, मुझे शिवलिंग नजर आते हैं, मुझे उनका स्वरूप देखने को चाहिए, गुरु दक्षिणा मेरी यही होगी। तो भीम जी महाराज आकर के यहाँ टटोलते रहते थे, नहाने आते थे। बहल्ला पास में है, शिवगंगा पास में,
यहाँ आकर के नहाते थे। तो यहाँ बैठे थे, बैठे बैठे थोड़ा सा उन्होंने जब कूड़े देना शुरू किया तो पत्थर नजर आया उनको। जब उन्होंने थोड़ा सा उसको और करा तो इतना चौड़ा नजर आया, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। थोड़ा सा और खोदने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों से लेकर के उसको उठाने की, खींचने की कोशिश करी, लेकिन खींच नहीं पाए। भागे भागे गए, यहाँ पर पास में टीला है, उसमें जाकर के जहाँ लोग रहते थे वहाँ जाकर के बुला करके लाए द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य जी ने कहा हाँ मेरा यही, मुझे स्वप्न में यही आते हैं। और उन्होंने देख करके इसकी स्थापना के बारे में सोचा कि भाई इसकी स्थापना भी करो। जितने भी इस क्षेत्र के 108 मंदिर बनाए गए चारों तरफ इसके, उनके बीच में भीमशंकर महादेव को बैठा करके स्थापना की गई और उसके बाद इसका नाम भीमशंकर रख दिया गया। भीम महाराज जो हैं वो इनके दर्शन के लिए आया करते थे। यहाँ पर जो नागर परिवार व्यवस्थित है वो बहुत पहले से है, करीब करीब 450 साल यहाँ पर हो गए हैं। गुजरात से हम लोग आए थे। यहाँ के क्षेत्र को टनकपुर जो क्षेत्र है पूरा खटीमा तक का, इस क्षेत्र पर जो नेपाल नरेश का राज्य था, नेपाल नरेश जो थे उन्होंने अपनी कन्या का विवाह इस क्षेत्र में किया था। तो ये परंपरा है कि कन्या के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, चले भी गए उस समय, परंतु इस क्षेत्र में एकांत में था, जंगल में था ये मंदिर। इस मंदिर में व्यवस्था उन नेपाल वालों की थी, पुजारियों की। अच्छा। अब जब हम लोग गुजरात से आए, औरंगजेब के मारे हुए थे, यहाँ पर आए तो आकर के उज्जैन, टांडा उज्जैन में आकर के रहने लगे। वहां पर हम लोग रहते थे, वेद पाठ किया करते थे हमारे पूर्वज। तो यहाँ पर जो चौबे परिवार आया, उनकी दोस्ती यहाँ के राजा परिवार से थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ पर जो है नागर परिवार आया हुआ है, उनको बुला करके यहाँ की पूजा सौंप दीजिए। तो राजा साहब ने बुला करके हमें इस मंदिर को सौंपा और हम लोगों ने भी ये शर्त रखी थी कि भाई यहाँ पर हम ही लोग पूजा करेंगे। यहाँ जंगल था, वीरान था, शेर लगा करता था, कोई आता नहीं था जी। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वज आकर के उन्होंने यहाँ की पूजा पाठ शुरू कर दी। उस तभी से हम लोग यहाँ पर काबिज हैं। और ये क्षेत्र हमारा जो मंदिर है ये दिया हुआ है राजा साहब का, लगभग 1600 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये है 1600 के करीब है, ये तो पक्का है। गारद, इनकी गारद आती थी माउंटेन्स की, जो मुगल आए थे, जैसे मुगलों का आपने नाम बताया, तो मुगल लोगों की गारद आती थी यहाँ पर, जो कि सेंसस करती थी, जनगणना किया करती थी उस समय। अच्छा, जनगणना किया। अच्छा। तो उस समय वो लोग आए हुए थे यहाँ, तब हमारा परिवार यहाँ काशीपुर में रहता था। 18 परिवार हमारे यहाँ नागर परिवार के आए हुए थे काशीपुर में, और वो सब टांडे उज्जैन में रहा करते थे। तो 24 परिवार में हमारे जयकिशन जी के इनके फोरफादर थे, उन्होंने हमें अपने मोहल्ले में बुला करके स्थान दिया और तभी से हम यहाँ पर इस काशीपुर में विद्यमान है। और ऐसे बताइए इतना ऊपर कैसे है? हाँ, ऊपर कैसे इसका, अब इसकी ऊपर की बात तो ये है कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये ठेला था किसी समय, बहुत बहुत जोर की बरसातें हुआ करती होंगी, मेरा भी अनुमान है, कोई ऐसा तो है नहीं। अब जो उसके साथ साथ मिट्टी भी कट कट कर धीरे धीरे नीचे चली गई, नदी थी उसमें बहती चली गई, नदी भी कभी ऊपर बहती होगी। आज ये नदी जो है दोनों नीचे चली गई हैं। एक कारण तो ये माना जा सकता है कि ये वो नदी ने वो हिस्सा छोड़ दिया और नदी नीचे चली गई। दूसरा कारण ये बताते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक शिवलिंग आ गया है। इसको ये मान्यता देते हैं कि ये बढ़ रहा है। इस मान्यता के अनुसार भी ये 2 मंजिले पर बताते हैं आ गए हैं। ये स्थिति यहीं पर आकर के अब ये रुक गए हैं। मोटेश्वर कैसे पड़ा ना? मोटेश्वर की मोटे हैं ये बहुत, इनको दोनों हाथों में यदि हम लेंगे लिंग को, शिवलिंग को, तो हमारे दोनों हाथों में ये नहीं आते हैं। भगवान शिव का कौन सा रूप माना जाता है? अरे भीमशंकर का रूप है। भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में है। 4 बताए हैं, एक महाराष्ट्र में है पुणे के बाद जी, एक आसाम में है जी, एक यहाँ पर है जी, एक और है, और 4 में से 60 जो है ज्योतिर्लिंग है, उप ज्योतिर्लिंग है 60 जी, उनमें से एक है, उप ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है और ये भीमाशंकर के नाम से है। उन चारों भीमाशंकर के अंदर ये डिस्टर्बेंस माना जाता है कि कौन सही है, क्योंकि हिडम्ब और हिडम्बा यही हुई और भीमशंकर के विवाह यही इसी क्षेत्र में हुआ, घटोत्कच इसी क्षेत्र में पैदा होने के बाद यहाँ से चले गए। हाँ, शिमला में हिडम्बा का मंदिर है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये क्षेत्र हिडम्ब और हिडम्बा का रहा होगा। चलिए, स्कंद पुराण में भी ये, स्कंद पुराण के मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस में भी इसका वर्णन है। कल्याण में, कल्याण का शिवांक है, शिवांक जी, उसके अंदर भी इसका जिक्र है, इसका वर्णन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वक्त खड़ा हूँ काशीपुर के मोटेश्वर महादेव में, जो कि काफ़ी प्राचीन शिव धाम है। तो यहाँ पर जो अनूठा शिवलिंग है वो पांडवों के जो अज्ञातवास, जब पांडव अज्ञातवास झेल रहे थे उस वक्त का मिला हुआ बताते हैं। तो भीम जी ने इस शिवलिंग को जमीन के अंदर से खोद के निकाला था। तो भगवान शंकर यहाँ पर भीमा शंकर के रूप में विराजमान है। तो काफ़ी प्राचीन है। और इसके नीचे, इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके ठीक नीचे एक विलुप्त नदी है, बहल्ला नदी है। इस स्थान के नीचे जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ वो विलुप्त प्राय है, वो नदी विलुप्त है। उसके ऊपर ये मोटेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। तो काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी पौराणिक है। और उसके बाद करीब 1600 सन के आसपास जब यहाँ के काशीपुर के जो राजा थे, उन्होंने अपना जब यहाँ से राज्य उनका खत्म हुआ, उसके बाद नागर जाति के ब्राह्मणों को, जो कि गुजरात से आए थे, उनको यहाँ पर पूजा के लिए अधिकृत किया। तो तब से नागर जाति के जो ब्राह्मण हैं वो लोग यहाँ पर पूजा लगातार करते आ रहे हैं। तो फिलहाल उन्हीं के पास है और उनसे मैंने उनका वक्तव्य भी जाना, आपको दिखाया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने कहा था कि जो भी भक्त कांवड़ कंधे पर रखकर हरिद्वार से गंगाजल यहाँ लाएगा उसे मोक्ष मिलेगा। इसी मान्यता के कारण भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ हर वर्ष कांवड़ चढ़ाते हैं। दूसरी मंजिल पर स्थित इस शिवलिंग की गहराई आज तक मापी नहीं जा सकी है। मान्यता यह भी है कि यह शिवलिंग भगवान राम के जन्म से भी पहले का है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ हम मिलकर इस दिव्य स्वरूप मोटेश्वर महादेव का नमन करें और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं।